हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए साइंस का एक एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं। हम आप सभी को एक्सपेरिमेंट की दुनिया में, प्रयोग की दुनिया में साइंस को मैजिक बनाने के लिए हम अभी आपके लिए एसिड बेस इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने आए हुए हैं। तो आप सभी लोग रेडी हो जाएं बिल्कुल। एसिड बेस इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए एसिड बेस इंडिकेटर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए आप सभी लोग रेडी हो जाएं। तो चलिए साइंस की जादुई दुनिया को हम समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास ये है कि जो एसिड बेस इंडिकेटर लिखा हुआ है, इसको हिंदी में कहेंगे हम अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक ये होता है। अब सूचक क्या होता है, अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं? तो देखिए, सूचक या इंडिकेटर, ध्यान रखिएगा, इंडिकेटर के बारे में एक चीज समझिएगा। इंडिकेटर या सूचक वे पदार्थ होते हैं या वे तत्व होते हैं, वे पदार्थ या वे तत्व होते हैं जो अम्ल या क्षार की पहचान करते हैं। यानी किसी पदार्थ में चेक करके ये बताते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है या ये क्या है, बेस है। सिंपल सी बात, आपका लिखा भी हुआ है यहां पर कि अम्ल क्षार सूचक यानी एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, अम्ल और क्षार की पहचान करके बताते हैं। तो चलिए, इंडिकेटर आपका क्या बताते हैं, अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, यानी ये एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। अब जब ये एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं, तो अब हमें यहां पर ये समझना होगा कि एसिड बेस इंडिकेटर होते कितने टाइप के हैं। तो टाइप्स ऑफ, सभी लोग अच्छे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर या एसिड बेस इंडिकेटर। सूचकों के प्रकार, सूचक कितने प्रकार के होते हैं भाई, ये चीज आपको समझनी होगी यहां पर। तो देखिए, सूचक जो होते हैं वो आपके यहां पर टू टाइप के मेजर होते हैं। मेन कितने टाइप के होते हैं भैया, टू टाइप के। कितने टाइप के, टू टाइप। नंबर एक, नेचुरल इंडिकेटर। भैया समझने का प्रयास करें, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक। इसे क्या नाम देंगे, प्राकृतिक सूचक कहेंगे भाई। क्या कहेंगे, नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक। और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर, इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कृत्रिम सूचक या मानव निर्मित सूचक। जो प्रयोगशाला में ऐसे सूचक जिनको हम लेबोरेटरी प्रोसेस के थ्रू लैब में बना करके बनाते हैं, तो वो इंडिकेटर आपके क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं। कुछ हम यहां पर नेचुरल इंडिकेटर की बात कर लें भाई। तो देखिए, बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। वैसे यहां पर हम कुछ की ही बात कर लें। जैसे सबसे पहला तो होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपका क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं भाई। लिटमस पेपर क्या होते हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। साथ ही हम यहां पर टर्मेरिक पाउडर की बात करेंगे। इसकी टर्मेरिक पाउडर आपका हो जाएगा। ये क्या होते हैं, ये भी आपके टर्मेरिक पाउडर, लिटमस पेपर, टर्मेरिक पाउडर, ये नेचुरल इंडिकेटर। ओनियन आपका, प्याज से भी हम कर सकते हैं, प्याज, ओनियन, प्याज। टर्मेरिक पाउडर का मतलब हल्दी, टर्मेरिक पाउडर क्या है भाई, हल्दी है। लिटमस पेपर को लिटमस पेपर ही बोलते हैं। इसके बाद अगला है आपका क्लोव, लौंग भी आपका ये, और बहुत सारे होते हैं, लाल पत्ता गोभी भी होता है, ये सब चीजें। तो आप नेचुरल इंडिकेटर को समझें। तो जो मेजर हमारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं ये आपके आ गए, नेचुरल प्राकृतिक सूचक इनको बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आते हैं कृत्रिम इंडिकेटर। तो जो मानव निर्मित या कृत्रिम इंडिकेटर होते हैं, इनमें हम
फिनोल्फ्थेलिन 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 और दूसरा पॉइंट देखो, पहला क्या है, फिनोल्फ्थेलिन और मेथाइल ऑरेंज को समझेंगे। क्या समझेंगे? फिनोल्फ्थेलिन और मेथाइल ऑरेंज को भाई समझेंगे। ये फिनोल्फ्थेलिन होता है और एक मेथाइल ऑरेंज, ये आपके कृत्रिम इंडिकेटर होते हैं, मानव निर्मित इंडिकेटर होते हैं, लैब में बनाए गए इंडिकेटर सूचक होते हैं। अब देखो, इन सूचकों किसे की सहायता से हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। क्या करते हैं भाई? अम्ल और क्षार की हम पहचान करते हैं। इनकी भी सहायता से, ये क्या है, इनकी भी सहायता से हम अम्ल क्षार की पहचान करते हैं। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से आज कंप्लीटली आपने स्टार्टिंग में देखा था, जो कि मैंने बताया है आपको स्टार्टिंग में ही, कि देखिए साइंस एक्सपेरिमेंट, आज आपको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एसिड बेस इंडिकेटर की पहचान हम कराएंगे और कंप्लीट एक्सपेरिमेंट इनका कराने वाले हैं। तो आपको पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि किस में क्या होता है ये चीज। फिर इसके बाद देखो, हमें यहां पर लिटमस पेपर ले लेंगे, टर्मेरिक पाउडर ले लेंगे, लिटमस सॉल्यूशन से भी करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। लिटमस पेपर या इसी का लिटमस सॉल्यूशन, आप लिटमस सॉल्यूशन से भी आप चेक कर सकते हैं। किससे? लिटमस सॉल्यूशन यानी लिटमस विलियन से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट हमारा आता है लिटमस पेपर का। चलिए लिटमस पेपर को समझें। लिटमस पेपर ये आपका क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है भाई। लिटमस पेपर पूरा कंप्लीट वीडियो पे जाइएगा भाई, बहुत अच्छा वीडियो आपको लगेगा, बहुत अच्छी मदद के साथ मैं कंप्लीट चीजें आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो के थ्रू, इसके माध्यम से कंप्लीट जानकारी। लिटमस पेपर जो होता है भैया, तो समझें, लिटमस पेपर आपके टू टाइप के होते। कितने टाइप के? टू टाइप के। एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है। कितने टाइप के होते हैं भाई? रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, ये दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं। अब दो प्रकार के लिटमस पेपर, इसी तरह लिटमस सॉल्यूशन भी होते हैं। क्या होते हैं? लिटमस सॉल्यूशन, उनसे भी मैं आज करके आपको दिखाऊंगा ये पूरा। लिटमस सॉल्यूशन भी आपके, ये भी आपका ध्यान दें, टू टाइप का होता है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, चाहे 1 घंटे का बने या 2 घंटे का, आपको कंप्लीट क्लास को देखनी है भाई, कंप्लीट क्लास को करना है। लिटमस सॉल्यूशन भी आपके क्या होगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ये टू टाइप के लिटमस सॉल्यूशन हो जाएंगे भाई। क्लियर है यहां तक? चलिए अब पहला क्वेश्चन आता है कि यदि हम लिटमस सॉल्यूशन, देखो तो इसको समझ लें, मैं 2 सेकंड। हाँ चलिए, तो देखें भाई, पहला काम है हमारा, रेड लिटमस पेपर को समझ लें। रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर में यदि एसिड डाला जाता है, यानी एसिड के साथ इसको मिक्स किया जाता है, रेड लिटमस पेपर को पे एसिड को डालते हैं, अम्ल को डालते हैं, तो रेड लिटमस पेपर में अम्ल को डालने पर क्या होता है, तो अम्ल एसिड जो होते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं, तो नो इफेक्ट। क्या है? नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा भाई। ठीक, चलो इसी पे रेड लिटमस पे ही हम देख लें, ए पॉइंट इसका बनेगा, बी पॉइंट। रेड लिटमस पेपर में यदि, ध्यान दें भैया, रेड लिटमस पेपर में यदि हम बेस को डालते हैं, बेस, क्षार को, बेस यानी क्षार भैया, समझ लें। एसिड का मतलब क्या है? अम्ल, और बेस का मतलब क्या है? क्षार है भैया, ये समझिए। ये आपका बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल ढंग से ये क्षार हो गया। तो ये देखो, रेड लिटमस पेपर में जब क्षार डालते हैं तो ये क्या करता है, कलर ब्लू कलर कर देता है। क्या कलर कर देता है? ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। यानी ध्यान दें, यदि रेड लिटमस पेपर
ब्लू कलर में किसी सॉल्यूशन के पड़ने से ब्लू से रेड से ब्लू हो जाता है तो जान जाओ कि वो कौन सा सॉल्यूशन क्या होगा, क्षारीय होगा, यानी बेसिक सॉल्यूशन है। क्या है, बेस है। इसके बाद एसिड का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरे पे आ जाए भाई, ए बी, ये फर्स्ट के लिए हमने किया। सेकंड पॉइंट पे भी ए और बी 2 पॉइंट कर लें। जब हम लेते हैं किसको, ब्लू लिटमस पेपर भैया, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर समझिएगा, कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है भैया। कॉन्सेप्ट जब जानेंगे तभी आप पहचान कर पाएंगे। एसिड, ब्लू लिटमस पेपर में आप क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो एसिड क्या करते हैं, रेड कर देते हैं, रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका कलर क्या हो जाता है भाई, रेड कलर हो जाता है। ध्यान रखिएगा। इसी पॉइंट को यदि अगला आगे समझे तो यदि ब्लू लिटमस पेपर में, ब्लू लिटमस पेपर में सब चीज करके दिखाऊंगा भाई। ब्लू लिटमस पेपर में आप बेस डालते हैं, क्या डालते हैं, बेस को यदि डालते हैं तो नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा। ये आप लिटमस पेपर पे आप समझेंगे। सेम कंडीशन आपकी लिटमस सॉल्यूशन पे होगी। जैसी कंडीशन आपके लिटमस पेपर के साथ हुई है तो यही कंडीशन आपका लिटमस सॉल्यूशन के साथ होगी। यानी लिटमस, रेड लिटमस सॉल्यूशन में यदि एसिड को डालते हैं या एसिड में रेड लिटमस सॉल्यूशन को डालते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। और यदि रेड लिटमस सॉल्यूशन में रेड लिटमस सॉल्यूशन को किसी बेस में डालते हैं तो उसका कलर ब्लू कलर हो जाता है, नीले कलर में वो चेंज हो जाता है। सेम आपका ब्लू लिटमस पेपर पे होगा। ये कहानी आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अब आप समझिए, देखिए समझने का प्रयास करें भाई सभी। हाँ, तो देखें, अब देखो यहां पर, ये देखिए मैं अभी इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी आपको, केवल मैं आपको समझा रहा हूं। देखो न्यूट्रल, जब आप किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन पे रेड और ब्लू लिटमस पेपर डालते हो, देखो समझो भाई, जब किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन पे, ना तो वो एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन पे जब आप रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों को डालते हो तो रेड लिटमस आपका रेड ही रहता है और ब्लू आपका ब्लू ही रहता है, कोई कलर चेंज नहीं होता। एसिड ले ले, एसिड में जब दोनों को डालते हो, ध्यान रखिएगा, एसिड में जब दोनों को डालते हो तो देखो रेड तो रेड है, रेड लिटमस क्या रहता है, रेड ही रहता है, पर ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। एसिड यानी ब्लू लिटमस पेपर, एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डालने पर ये आपका रेड हो जाता है। क्लियर बात। फिर सेम बेस पे आ जाओ, तो बेस में यदि रेड लिटमस पेपर को डालते हैं तो ये ब्लू कलर में हो जाता है और ब्लू आपका ब्लू में ही रहता है। ओके, ये देखो हमने रेड लिटमस पेपर लिया और वो सॉरी ब्लू लिटमस पेपर लिया और एसिड में डाला तो ब्लू लिटमस क्या हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है भैया। इसके बाद देखो यहां पर रेड लिटमस पेपर को बेस में डाला जाता है तो रेड लिटमस पेपर क्या करता है, ब्लू कलर में कर देता है बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। आई होप आपको ये इतनी चीज समझ में आई होगी। चलिए इसी के साथ हम समझेंगे टर्मेरिक पाउडर का भी समझ लें। और टर्मेरिक पाउडर में क्या होता है, क्योंकि हमें टर्मेरिक पाउडर का करना है। तो देखो टर्मेरिक पाउडर वैसे क्या होता है, किस कलर का होता है, तो टर्मेरिक पाउडर, ध्यान रखिएगा भाई, टर्मेरिक पाउडर भी नेचुरल है ना, तो टर्मेरिक पाउडर आपका ध्यान रखिए, अच्छे समझ लीजिए, टर्मेरिक पाउडर आपका येलो कलर का होता है। किस कलर का, येलो कलर का होता है। ये इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। ये देखो इट रिमेन्स येलो, यदि न्यूट्रल में डालते हैं तो कलर कोई कन्वर्ट चेंज नहीं होता, पर एसिड में यदि डालते, देखो इसमें टर्मेरिक पाउडर में यदि एसिड डाल दिया जाए, टर्मेरिक प्लस लेमन कर दिया गया, देखो तो किसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। क्या हो जाता है, येलो ही रहता है। यानी एसिड डालने पर येलो, पर बेस डालने पर क्या होता है, टर्मेरिक प्लस लाइम क्या होता है, इट टर्न्स वर्मिलियन हो जाता है। कैसा हो जाता है, वर्मिलियंस हो जाता है। ये टर्मेरिक में यदि आप लाइम डाल दें तो लाइम क्या हो जाता है, ये आपका वर्मिलियंस हो जाता है। कैसा कलर, वर्मिलियन कलर हो जाता है।
आई होप यहां तक आप समझ पाए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। दो हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, इनको भी समझ लीजिए भाई, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। फिर इसके बाद हम दोनों को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं क्या होता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम इंडिकेटर। पहला आपका क्या है, फिनोल्फथेलीन, फिनोल्फथेलीन, फिनोल्फथेलीन। ये क्या होता है, पहला तो इसे कहेंगे ये कलरलेस होता है। कैसा होता है ये, कलरलेस होता है। फिनोल्फथेलीन आपका कलरलेस होता है, इतना तो आप क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। हाँ तो देखें, देखिए फिनोल्फथेलीन कलरलेस होता है। अब देखो फिनोल्फथेलीन, फिनोल्फथेलीन को, फिनोल्फथेलीन को यदि हम एसिड में मिलाते हैं, यानी फिनोल्फथेलीन को एसिड में यदि मिक्स किया जाता है तो नो कलर चेंज, अभी हम करेंगे देखेंगे, नो कलर चेंज, यानी कोई कलर चेंज नहीं होता है एसिड में। ठीक, दूसरा सेकंड यहां पर देख लो, फिनोल्फथेलीन को, फिनोल्फथेलीन को यदि बेस में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो समझ के रखिएगा भाई, पिंक कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, पिंक कलर चेंज हो जाता है। तो हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, बेस है। यदि देखो फिनोल्फथेलीन को दो सॉल्यूशन है हमारे पास, एसिड और बेस, दो सॉल्यूशन रहेंगे, फिनोल्फथेलीन दोनों में हम डालें, जिसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा वो एसिड होगा, और जो पिंक कलर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये आपका। इसके बाद दूसरा आपका आता है, दूसरा है आपका, ध्यान रखिए, मेथाइल ऑरेंज। इसका भी करके हम अभी दिखाएंगे। मेथाइल ऑरेंज क्या होगा, मेथाइल ऑरेंज भाई देख लो, ये लो मेथाइल ऑरेंज। तो मेथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है, ये आपका वैसे येलो कलर का होता है। किस कलर का, येलो या ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर। किस कलर का होता है ये, ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का भैया, सॉरी ऑरेंज कलर का होता है। ये मेथाइल ऑरेंज आपका नाम है इसका। तो किस कलर का होता है ये, आपका ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का होता है, नारंगी। अब देखो मेथाइल ऑरेंज को यदि आप, मेथाइल ऑरेंज ध्यान रखिएगा, यहां पर 1 और 2 दो पॉइंट बनेंगे। मेथाइल ऑरेंज को यदि एसिड में मिलाते हैं, एसिड सॉल्यूशन पे यदि इसको मिक्स किया जाता है तो बनता क्या है, समझिएगा, रेड कलर देता है। कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। तो आप पहचान जाओगे कि ये एसिड है। यदि यदि ध्यान दें, मेथाइल ऑरेंज, यदि मेथाइल ऑरेंज बेस में मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो ये आपका, देखो ध्यान दो इधर, मेथाइल ऑरेंज एसिड में मिलाया जाता है तो आपका रेड कलर देता है, और मेथाइल ऑरेंज को बेस में मिलाया जाता है तो ये आपका येलो कलर देता है। कैसा कलर देता है भाई, येलो कलर, यानी पीला रंग देता है। तो आप समझ जाओगे कि ये बेस है। इस तरह से आप पहचान कर पाओगे बहुत अच्छे ढंग से। मैं ये आपके दोनों इंडिकेटर को मैं बहुत अच्छे ढंग से अभी आपके सामने इन इंडिकेटर्स की सहायता से, इनके माध्यम से मैं आपको चीजें क्लियर कराऊंगा। तो हमें क्या चेक करना है, ध्यान दें, लिटमस पेपर से, लिटमस सॉल्यूशन से हमें चेक करना है, एसिड बेस की पहचान करना, लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन से एसिड बेस की पहचान करना है। इसके बाद टर्मेरिक पाउडर से इसमें हमें टर्मेरिक पाउडर की सहायता से एसिड बेस की पहचान करना है, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। इसके बाद हम टर्मेरिक पाउडर के साथ साथ यदि बात करें तो हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर में आ जाए तो मेथाइल ऑरेंज से हमें एसिड बेस की पहचान करना है, और फिनोल्फथेलीन से हमें एसिड बेस की पहचान करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं इसका एक्सपेरिमेंट करने की रास्ते में, और हम इसका अब एक्सपेरिमेंट करने के प्लान पे आएंगे। तो आप सभी लोग बिल्कुल रेडी होंगे इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये तो आपको इसका एक्सपेरिमेंट करने को
मिलेगा ये आपको, ये एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला हम लिटमस पेपर वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो देखिए अब हम आपको ये नेचुरल इंडिकेटर्स में एसिड बेस की पहचान करना बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बिल्कुल रेडी हो जाएं, बिल्कुल तैयार कंप्लीट ढंग से, है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 बीकर ले लेंगे और एक बीकर में हम एसिड डाल लेते हैं। मान लो हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो एक बीकर में हम क्या ले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं भाई, ये लो, हाँ ये ले लिया हमने। लेते हैं भाई, क्या ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं। हमारे पास ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दिख रहा होगा आप सभी को, दिख रहा है क्या, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, ये लिखा हुआ है, ठीक। तो इस तरह से इस पे हम यानी OH डालते हैं। ये लो, हमने देखो एक में क्या ले लिया भैया, एक में हमने एसिड ले लिया और बेस ले लिए 2। हमें नहीं मालूम है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ये आपका एसिड है, ये क्या है, बेस है। ये तो आपको पहले से मैंने बता दिया, पर हमें नहीं मालूम भैया कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो अब हम पहला पॉइंट क्या करते हैं, लिटमस पेपर की सहायता से चेक करेंगे। किसकी सहायता से? लिटमस पेपर। तो आप सभी को दिख रहा होगा भैया, देखो ये इस टाइप का ये होता है आपका रेड लिटमस पेपर और ये आपका होता है ब्लू लिटमस पेपर। हमने इन दोनों से एक एक लिटमस पेपर निकाल के रखा है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। ध्यान रखिएगा ये पूरी एक सीरीज होती है, इसमें एक पार्ट हमें केवल एक ले लेना है, सिंगल एक उसका, और उसको चेक करना है। ये हमने ये ले लिया रेड लिटमस पेपर को भैया, हमने ले लिया एक साइड से, और एक हमने ले लिया आपका ब्लू लिटमस पेपर, ये ले लेते हैं। सभी लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होके सभी लोग ध्यान दें। तो देखिए ये हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और ये क्या है, रेड लिटमस पेपर। आपके सामने दिख रहा है कि देखो एसिड में, ये एसिड है, एसिड में जब ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो ये कौन सा कलर हो जाता है, जल्दी बोलो। ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड कलर में हो जाता है। ये आप कॉन्सेप्ट जानते हो ना। तो सबसे पहले एसिड में हम ब्लू ना डाल के हम कौन सा लिटमस पेपर डालेंगे, रेड लिटमस पेपर डालते हैं। कौन सा? तो देखो रेड लिटमस पेपर में एक ये है, तो इसको निकाल लेते हैं। ये पहले हम चेक कर लेते हैं, क्या डालते हैं, ब्लू। इसमें देखो एसिड में न डाल के हम एसिड में कौन सा लिटमस पेपर डालना है, ब्लू लिटमस पेपर, पर हम पहले रेड को डाल के चेक करते हैं। ये हमने डाला और देखो कोई इफेक्ट इस पे नहीं आता है। ये देखो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है भाई किसी प्रकार का, ये रेड ही है, ठीक है ना। पर यदि रेड लिटमस पेपर को हम बेस में डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो हमने क्या डाला, रेड लिटमस पेपर को बेस में डाल दिया भाई। सभी लोग कंसंट्रेट होके ध्यान दें। रेड लिटमस पेपर को हमने बेस में डाल दिया, तो बेस में डालने में क्या होना चाहिए, रेड लिटमस पेपर काहे में, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या आपको दिख रहा है, ये देखो रेड लिटमस पेपर था, ये ब्लू लिटमस, देखो जिस कलर का ये है ये आपका बना हुआ है उसी कलर पे मैच होने लगा। ये आपका क्या हो जाता है, ब्लू आपका हो जाता है। यदि आप रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हो यानी क्षार में डालते हो तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो ये आपको सही से दिख रहा होगा किस कलर में हो जाता है, ये आपका ब्लू कलर में हो जाता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा क्लियर ढंग से, इसको अच्छे से कर लें। तो देखो ये क्या है आपका, हमने रेड लिटमस पेपर लिया था, बेस में डाला तो ये क्या हो गया, एसिड में डाले कोई कलर चेंज नहीं हुआ, पर बेस में डालने पर ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है रेड लिटमस पेपर। क्लियर? चलो ये हमारा रेड लिटमस पेपर। दोबारा एक और रेड लिटमस पेपर है, हम इसको भी चेक करके आपको दिखा दें। तो देखो ये रेड है ना, ये आपका क्लियर है। एसिड में डालने पर इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, पर देखो बेस में जो ही हम डालेंगे तो ये आपका बेस में डालने पर ये ब्लू कलर में, ये देखो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको सही ढंग से दिखेगा भी ये। तो ये देखें, ये आपका देखो इधर रेड, इसमें रेड कलर ही था, ये रेड कलर में ब्लू कन्वर्ट होता है। रेड कलर में ये आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा,
तो आप एक काम करो, इस वाले से ही मेजर कर लो, क्योंकि उसमें रेड कलर पीछे लगा हुआ था। ये आपका ब्लू कलर में हो जाता है। क्लियर है? ये आपका किस कलर में हो जाता है? ब्लू कलर में। ओके, चलिए अब हम लेते हैं ब्लू लिटमस पेपर, और ब्लू लिटमस पेपर को हम देखते हैं डाल करके किसमें? एसिड में। और एसिड में जब ब्लू लिटमस पेपर पड़ता है तो क्या हो जाता है? कौन सा कलर बन जाता है? ये रेड में कन्वर्ट होता है। देखो, ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड में पड़ता है तो कौन सा कलर हो जाता है? रेड। देख लेते हैं ये रेड कलर हो रहा है क्या एसिड में? देखो ब्लू था, ब्लू यानी जिस कलर का अभी मैं दिखाया हूं, ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीट आप ब्लू सोचे उस तरह उस कलर पे नहीं आ पाता है। ये आपका, ये देखो रेड रेड जैसा था रेड वाला, उस कलर से आपका ब्लू से रेड में गया है, ये आपका ये रेड कलर हो जाता है। यानी इस कलर का आपको देखो, ये फीका कलर दिख रहा है ना, ये कंप्लीट रेड नहीं दिख रहा, फीका कलर पड़ जाता है, तो ये कलर आपको समझ के रखना है, इस कलर पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया लिटमस पेपर का टेस्ट। तो इस तरह से आप लिटमस पेपर का टेस्ट कर सकते हैं। अगेन अब हम करेंगे, मैंने आपको बताया था कि लिटमस कलर के साथ साथ हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन है, उन पे हम चेक करेंगे और कैसे क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। ये आपका एसिड था और ये क्या है? बेस है। अब हम क्या लेंगे? सॉल्यूशन लेंगे, लिटमस सॉल्यूशन भैया लेंगे। तो लिटमस सॉल्यूशन दिया जाए तो देखें, लिटमस सॉल्यूशन देखो 2 टाइप के लिटमस सॉल्यूशन होंगे। ये आपका रेड लिटमस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? रेड लिटमस। जैसे आप लिटमस पेपर से किए ना, सेम वही चीज आएगी। रे आपका रेड लिटमस सॉल्यूशन होता है, ये आपका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है। इनसे अब चेक करेंगे तो क्लियर बात हमें समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जब एसिड में ब्लू लिटमस को डालते हैं तो कौन सा कलर हो जाता है? रेड। ये हमारे पास कौन सा? ब्लू लिटमस। ये क्या है? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है भैया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है। ये कौन सा सॉल्यूशन? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। इसको हम एसिड में डालते हैं तो एसिड में इंडिकेटर के रूप में काम करेगा। देखो एसिड में डालने पे ये देखो इसका कलर कैसा हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है क्या? देखो सभी लोग जल्दी से, एसिड में डालने पर क्या हो रहा है? इसका कलर जल्दी बोलो, क्या हुआ? इसका कलर चेंज हुआ। ये आपका कलर चेंज हो गया, फीका कलर ही आएगा, ध्यान रखिएगा, रेड कलर जो फीका कलर आएगा। और जब ब्लू लिटमस को हम डालेंगे इस बेस में तो देखो कौन सा कलर आ जाता है? रेड लिटमस को, सॉरी ब्लू को हमने एसिड में डाला तो ये आया, और हम रेड लिटमस को बेस में डालते हैं तो रेड लिटमस को डाल लो भाई। ये देखो रेड लिटमस ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा। देखो दोनों का आप कलर देखिएगा, किस कलर में थे और कौन सा कलर आपको मिल गया। देखो अब आप देखने का प्रयास करो, क्या ये आपको ब्लू कलर में फीका ब्लू कलर दिख रहा है क्या? ये आपको फीका रेड कलर दिख रहा है क्या? जल्दी बोलो भाई, जल्दी। आपके पास 2 सॉल्यूशन बन गए। क्लियर है? 2 सॉल्यूशन आपके पास ये बन करके तैयार हो जाते हैं। ये हमने एक में मिलाया है तो देखो ये एसिड था, एसिड में हमने को ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मिलाए हैं। एसिड में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मिलाने पर ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बेस में हमने रेड लिटमस सॉल्यूशन मिलाया है तो ये आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर? तो ये आपने लिटमस सॉल्यूशन से भी चेक कर लिया। ऐसे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो यहां तक आप क्लियर कर पाएंगे। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, टर्मेरिक पाउडर को लेंगे। ठीक है ना? देखिए अब हम क्या करते हैं, टर्मेरिक पाउडर का को चेक करते हैं। टर्मेरिक पाउडर में कैसे हम पहचानेंगे टर्मेरिक पाउडर की सहायता से कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो देखें भाई, ध्यान दें। देखो सबसे पहले हम टर्मेरिक पाउडर का सॉल्यूशन बना लेते हैं। टर्मेरिक पाउडर का क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ये हमारा हल्दी या टर्मेरिक पाउडर का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हाँ, ये आपका मिक्स कर लें, क्योंकि एक में कम और एक में ज्यादा मात्रा हो गई है क्वांटिटी के उसमें, है ना? तो हम मिक्स कर लेते हैं इसको। क्या करते हैं? मिक्स कर लेते हैं तो दोनों में इक्वल क्वांटिटी हो जाती है। ये लो, तो दोनों सेम दिखेंगे ना। ये आपके टर्मेरिक पाउडर सॉल्यूशन हो गए। क्लियर? अब ये टर्मेरिक पाउडर के सॉल्यूशन हैं। अभी अभी आपने देखा था कि देखो ये 2 सॉल्यूशन हमने बनाए थे। पहले इन पे चेक कर लें, फिर मैं प्योर लेके चेक करूंगा। हमने 2 सॉल्यूशन इनमें बनाए थे। एक आपका एसिड, मैंने बताया था कि एसिड में
जब ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं, वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट होते हैं, यानी ये क्या रेड में कन्वर्ट है, तो ये क्या है, एसिड है। फिर बेस में रेड लिटमस सॉल्यूशन जब डालते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये बेस है। पहले चेक करते हैं क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसिड को डालते हैं एक टर्मेरिक में। एसिड डालने से क्या हो रहा है, देखो कोई कलर चेंज हुआ क्या, एसिड डालने से कोई इफेक्ट नहीं आता है। एसिड डालने से टर्मेरिक पाउडर पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ये देखो यहां पर समझिएगा, ये टर्मेरिक पर आपका एसिड जब डालेंगे तो ये आपका येलो, इट रिमेन्स येलो कलर ही रहेगा। क्या रहेगा, येलो कलर। बेस को डाल दो भाई, इसी में बेस को डालो तो देखो कौन सा कलर, देखो कलर आ गया भाई। ये देखो कौन सा कलर हो जा रहा है, जल्दी बोलो भाई कौन सा कलर हो रहा है, ये आपका, ये देखो ये आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। किस कलर में, आपका रेड कलर हो जाता है। ये आपका कलर हो जाएगा रेड कलर। ये देखो सभी लोग देखो, जो पहले वाला कलर था उस कलर से चेंज हो गया। अब हम एक दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं, किसका, टर्मेरिक पाउडर का, और उस पे चेक करते हैं। टर्मेरिक पाउडर का सेकंड सॉल्यूशन लेने के बाद उसको हम चेक करेंगे तो देखो ये आपका येलो कलर, टर्मेरिक पाउडर का सॉल्यूशन आपका येलो कलर का बन जाता है। ये अब इसे हम इंडिकेटर की सहायता से चेक करेंगे। तो एसिड बेस इंडिकेटर दोनों ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एसिड और बेस इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम इस पे एसिड डालते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। एसिड डालने से क्या इफेक्ट आता है, तो देखो एसिड डालने से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इस पे बेस डालेंगे। बेस ड्रॉपर दे दो, हाँ ड्रॉपर। देखो ड्रॉपर की सहायता से हम इस पे क्या करेंगे, बेस डालेंगे भाई। ये देखो ये आपका कलर कन्वर्ट होने लगा। देखो सभी लोग ध्यान दें भाई, ये आपका कलर देखिए गहरा रेड कलर में कन्वर्ट होने लगा। ये किस कलर में आ रहा है, ये गहरा रेड कलर आ रहा है। ये देखो येलो कलर पहले कौन सा कलर था, ये, और इसमें थोड़ा सा अधिक मात्रा क्वांटिटी में हम डाल देते हैं तो जैसे ही कंप्लीट चीज आपको समझ में आ जाएगा। ये तो ये आपका इस तरह से देखो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। पहले आपका कौन सा कलर था, येलो कलर था। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम इस पे मिक्स करते हैं और ये आपका अब क्लियर कलर दे देगा। ये आपने देखा था बिल्कुल येलो कलर था और ये अब गहरे रेड कलर में, जैसे ही देखिए हम इस पे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं तो गहरे रेड कलर में आपका आ जाएगा। ये देखो मिक्स करते हुए पाउडर फॉर्म में था तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, इसको मिलाते हैं। हाँ तो ये देखिए ये आपका कौन सा कलर, पहले आपने देखा येलो कलर था, अब आपका थोड़ा सा गहरा रेड कलर पे कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो आपकी हल्दी है, ये टर्मेरिक पाउडर पर जब आप बेस डालते हैं तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए थोड़ा सा ये शांत होगा, जैसे ही रखेंगे, अभी हिला रहे थे हम। तो ये देखिए ये आपका गहरा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इस तरह से ये आपका जो येलो कलर था वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में। ये देखिए मिक्स करिए तो अपने आप ये आपको गहरा रेड कलर आपको शो हो रहा है। ये गहरा रेड कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आप लोग कंप्लीट ढंग से कर लेंगे और इस तरह से आपको ये क्लियर ढंग से समझ में आया होगा कि किस तरह से टर्मेरिक पाउडर से हम एसिड बेस की पहचान करेंगे। ओके, एक हमारे पास सॉल्यूशन क्या बन गया, एसिड का हो गया, और एक सॉल्यूशन हमारे पास थोड़ी सी मात्रा में लिए हैं, क्वांटिटी में आपको शो करना है, दिखाना है, और ये हमारा बेस है। हम नहीं जानते कि ये एसिड और या बेस है, क्या है, हम ये चीज नहीं जानते हैं भाई। तो आपको देखिए सबसे पहला इंडिकेटर है फिनाल्फथेलीन, ये कलरलेस होता है फिनाल्फथेलीन। देखो अब मैं आपको दिखा दूं ये क्या होता है, ये कलरलेस। ये देखिए व्हाइट डिब्बी में है ना, कलरलेस है भाई। तो फिनाल्फथेलीन आपका क्या होता है, ये कलरलेस होता है। इतना क्लियर ढंग से समझिएगा। तो ये आपका कलरलेस होता है, ठीक है ना, फिनाल्फथेलीन। अब आप क्या करते हैं, फिनाल्फथेलीन को यदि एसिड में डालते हैं, देखिए समझिए, फिनाल्फथेलीन को यदि एसिड में डाला जाता है तो नो कलर चेंज। इसमें क्या है, इसमें एसिड है ना, तो आप इसमें फिनाल्फथेलीन डालो, क्या कलर चेंज होता है या नहीं, चेक कर लेते हैं भाई। तो देखिए
हम इस पे ये देखो, ये 2 से 4 बूंद हमने डाला, कोई कलर कन्वर्ट नहीं हुआ है, सेम जो है वही है। ये देखो जो कलर, यानी जिस कलर पे है ये तो उसी कलर पे है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, फिनाल्फथेलीन को एसिड में, फिनाल्फथेलीन को यदि बेस में डालते हैं तो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा कलर बन जाता है भाई, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देख लो फिनाल्फथेलीन को बेस में डाल लो भाई, ये बेस है हमारा, इसमें ये देखो पिंक कलर आ गया। क्या दिख रहा है आपको, कैसा कलर आ गया भाई, ये आपका पिंक कलर आ जाता है। ये आप सभी को दिख रहा होगा, फिनाल्फथेलीन को जो ही हम बेस में डालते हैं तो ये आपका कौन सा कलर, पिंक कलर आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए अब हम दूसरा टेस्ट करेंगे। ये आपका एसिड है और इसमें हम क्या ले लेते हैं, बेस ले लिए, ये लो NaOH ले लेते हैं। अब हमारे पास दूसरा आर्टिफिशियल है, क्या है, मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज भैया एक चीज ध्यान रखिए, ये ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है। मेथाइल ऑरेंज यदि एसिड में डाला जाता है रेड कलर हो जाता है, ये एसिड है। मेथाइल ऑरेंज को यदि एसिड में डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट तो देखो आपको याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे, है ना। तो देखो मेथाइल ऑरेंज को आप एसिड में डालो, कौन सा कलर आता है देखते हैं। मेथाइल ऑरेंज को ये ने डाला, ये देखिए ये आपका कलर आया। देखिए एसिड में डालने पर कौन सा कलर आ जाता है, ये आप सभी को शो हो रहा होगा, कौन सा कलर आ रहा है, रेड कलर आ जाता है। यदि मेथाइल ऑरेंज को आप एसिड में डालते हैं तो ये रेड कलर देता है, और मेथाइल ऑरेंज को यदि बेस में डालते हैं तो कौन सा कलर, देखो बेस किस कलर का है, येलो कलर देता है। देख लेते हैं भाई, ये देखिए ये कौन सा कलर दे रहा है आपका, येलो कलर। ये तो आप इस तरह से इन इंडिकेटर्स की सहायता से ये बता सकते हैं कि कौन सा क्या कलर देता है और कौन सा इंडिकेटर किस चीज को बताता है। तो आप इन दोनों की सहायता से अच्छे ढंग से, क्लियर ढंग से ये चीज कर सकते हैं। देखिए मेथाइल ऑरेंज को यदि एसिड में डाला जाए रेड कलर देता है, और मेथाइल ऑरेंज को बेस में डाला जाए तो ये येलो कलर देता है। आई होप ये कंप्लीट क्लास आपको बेहतरीन ढंग से इंडिकेटर ये समझ में आए होंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास से संतुष्ट होंगे। यदि आप सभी को अच्छी जानकारी मिली है, बेहतरीन लगी है क्लास, तो इस चैनल को आप सभी के स्नेह की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सभी लोग इस चैनल को आगे तक बढ़ाने का प्रयास करें, आगे भेजने का प्रयास करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर जो भी चीजें होंगी इस कामत एकेडमी के अंदर आप सभी को साइंस का एक्सपेरिमेंट, साइंस का जादू, साइंस को जादुई ढंग से दिखाया जाएगा, और कंप्लीट ढंग से आपको सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। सब प्रैक्टिकली समझ में आएगा, किताबों में अब नहीं पढ़ना, अब आपको देखना है। जो देख के आप याद करेंगे वो किताबों में क्या है। तो आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। आप सभी लोग लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे